बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 स्टोइचियोमेट्री रिव्यू एक्सरसाइज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, इंसर्कल द करेक्ट आंसर्स। व्हाट इज़ द फार्मूला मेस ऑफ कॉपर सल्फेट? CuSO4 कॉपर सल्फेट है, 5H2O इसके अंदर 5 यानी कि कॉपर सल्फेट एक क्रिस्टल है, 5H2O इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। सो एटॉमिक मैसेज कॉपर का एटॉमिक मैस है 63.5, सल्फ S is equals to 32, O is equals to 16 and hydrogen is equals to 1। अब इसका ऑप्शन A, B, C एंड D में से आंसर निकालने के लिए पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, mass of copper equals to 63.5, सल्फर इक्वल 32, ऑक्सीजन इक्वल 16, हाइड्रोजन इक्वल टू 1। कॉपर सल्फेट एंड अच्छा, सबसे पहले इसका हम लोग मोलर मास निकालते हैं। तो कॉपर का 63.5 प्लस 32 प्लस 16। अब ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स हैं तो 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी सबको प्लस करेंगे, बट O4 इसको 16 इंटू 4 करेंगे। 63 प्लस 32 इज इक्वल टू 64 आ गया। 16 इंटू 4 इक्वल 64। सो इनको प्लस किया कैलकुलेटर तो 159.5 आंसर आ गया। अब कॉपर सल्फेट का हमने कर लिया। अब इसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है इसका भी मोलर मास निकालें तो 5 बाहर रख लें और ब्रैकेट के अंदर H2O के हाइड्रोजन का मास है 1 इंटू 2 मॉलिक्यूल्स है हाइड्रोजन के, तो 1 इंटू 2 प्लस 16। ऑक्सीजन का मास है 16। सो 5 अंदर को ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व करें तो 2 प्लस 16 इक्वल्स टू 8। सो 5 इंटू 18 इज इक्वल्स टू 90। अब यहाँ पर डॉट, इसका मतलब ये भी इसका ही इसी के अंदर है। जिस तरह से हमने इसके अंदर प्लस किया, इन दोनों को भी दूसरा प्लस करेंगे। अब यहाँ पर CuSO4 डॉट 5H2O, इन दोनों की वैल्यूज़ को प्लस किया तो 249.5 आंसर आ गया। अब यहाँ पर ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट आंसर। इन्होंने शायद पहले से सर्कल किया हुआ है। Excuse number 2. A compound with chemical formula Ne2CX3 has formula mass 106 AMU, atomic molecular mass. Atomic mass of the element X is, अब यहाँ पर हमें इस पूरे का फार्मूला मास 106 दिया हुआ है। इसमें से इस पूरे के अंदर से X का हमें मोलर मास निकालना है। जैसे कि MCQs न्यूमेरिकल बेस्ड हैं तो यहाँ का हमें इसका सोल्यूशंस करने पड़ेंगे। तो फार्मूला मास ऑफ Na2CX3 इज इक्वल टू 106 AMU, ये गिवन है हमारे पास। अब Na2CX3 इक्वल टू 106 AMU, इसको कुछ इस तरह से लिख लें। इस फार्मूला मास को हटा के ये इक्वल है इसके, तो इसको सिंपल इस तरह लिखें पहले। उसके बाद फिर Na का मोलर मास है, मास ऑफ सोडियम इक्वल्स 23। यहाँ पे सोडियम के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 23 इंटू 2 आ गया, प्लस 12 प्लस कार्बन का मॉलिक्यूलर मास जो है वो 12 है। सो प्लस कर दे 12 प्लस X3। यहाँ पर X जैसे कि सोडियम के साथ 2 को मल्टीप्लाई किया है। अब इसका हमें ये नहीं मालूम, इसी तरह से X इंटू 3 हो जाएगा, यानी कि X से रिप्रेजेंट करे किसी भी एटम को, इज इक्वल टू 106। सो 46 23 इंटू 2 इज इक्वल टू 46 प्लस 12 प्लस X3 इज इक्वल टू 106। सो यहाँ पे 46 प्लस 12 इक्वल 58 प्लस X3 इज इक्वल टू 106। अब यहाँ प्लस हो रहा है X3 के साथ, तो यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 48। अब X इंटू 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3X के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो X इक्वल टू 16 हमारा आ जाएगा। तो सेकेंड MCQs का आंसर पार्ट डी 16 आ जाएगा। MCQs नंबर 3, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पर मास गिवन है ऑक्सीजन का और मोल्स फाइंड आउट करने हैं। सोल्यूशन, मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स 16 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू 16 इंटू 2। अब 16 इंटू 2 इसीलिए किया है क्योंकि ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। सो इक्वल टू 32 आ गया। नंबर ऑफ मोल्स, ये फार्मूला है कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होते हैं mass divided by molar mass. So number of moles equals to 16 into 32 equals 0.5 moles. So part B is the correct answer, 0.5. Next MCQ is number 4. What is the mass of 4 moles of hydrogen gas? Solution, number of moles of hydrogen gas equals to 4 moles. Hydrogen gas
जब आए तो H2 आएगा, ठीक है। सो मोलर मास ऑफ H2, अगर हाइड्रोजन एटम होता तो खाली हाइड्रोजन आता, बट हाइड्रोजन गैस है तो H2 आएगा। सो मोलर मास ऑफ H2 इक्वल्स टू 1 इंटू 2 equals to 2 gram per mole. So mass of H2 equals to moles into mass, molar mass. अब ये फार्मूला इसी के इस फार्मूले में से निकला है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास डिवाइड बाय मोलर मास। इसका यहाँ पे हम लोग मोलर मास को जाके मल्टीप्लाई कर दे तो हम मास निकाल सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर किया है कि मास ऑफ H2 इक्वल्स टू मोल्स इंटू मोलर मास। 4 इंटू 2 इक्वल्स टू 8 ग्राम। MCQs 4 का पार्ट A इज़ द करेक्ट आंसर, 8.06 per gram. MCQs number 5. What is the mass of carbon present in 44 ग्राम of carbon dioxide? अब कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट है, तो इसका टोटल जो मास है 44 ग्राम है, बट 44 ग्राम के अंदर कार्बन का कितना मास है? Solution: mass of carbon in carbon dioxide CO2 equals to 12. Mass of oxygen in carbon dioxide equals 16. मास ऑफ ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल 16। यहाँ पर मास कार्बन का 12 है और ऑक्सीजन का 16 है। 16 को मल्टीप्लाई 2 इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। 16 इंटू 2 इक्वल टू 32। मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल टू 12 प्लस 32। टोटल अगर मोलर मास निकाले कार्बन डाइऑक्साइड का इस कार्बन को और इन दोनों को मिलाकर तो 44 ग्राम आ जाएगा। अब मास ऑफ कार्बन इन 1 मोल इक्वल टू 12, यानी कि 32 ये मोलर मास हो गया ऑक्सीजन का और 12 ये हो गया कार्बन का, तो 12 ग्राम हमारा आ जाएगा मास ऑफ कार्बन इन 1 मोल। सो जहाँ पर पार्ट A 12 ग्राम इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ 6 है, विच टर्म इज़ द सेम फॉर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 मोल ऑफ वाटर? पार्ट A वॉल्यूम, मास, मॉलिक्यूल्स और एटम्स। यहाँ पर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 मोल ऑफ वाटर वॉल्यूम पे, ये वॉल्यूम पे जो है ना सेम होते हैं। अब वो कैसे कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन पे 22.4 वॉल्यूम होगा एंड 1 मोल ऑफ वाटर पे भी 22.4 वॉल्यूम होगा, तो इसीलिए वॉल्यूम दोनों का सेम रहेगा। MCQs number 7. If 1 mole of carbon contains X atoms, what is the number of atoms contained in 12 gram of magnesium? अब यहाँ पर 1 mole of carbon contain X atoms, सो यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं तो इसका mass of magnesium equals to 12 ग्राम, मोलर mass of magnesium equals to 24 ग्राम पर मोल। अब नंबर ऑफ मोल्स पहले मैग्नीशियम के निकाल लें, इक्वल्स टू मास डिवाइड बाय मोलर मास। 12 ग्राम डिवाइड बाय 24 ग्राम पर मोल, ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू 0.5 मोल्स। सो 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम कंटेन्स एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम X। अब 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम कंटेन्स करता है X एटम्स। अब यहाँ पे X कार्बन को कंटेन कर रहा है, ठीक है। सो 0.5 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम कंटेन 0.5 X एटम्स, और इसका करेक्ट आंसर 0.5 X आ जाएगा।